विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या 6। इस प्रश्न में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि इसमें 3 कंडीशन दिया हुआ है। अभी बोर्ड पर हम एक ही लिखे हैं, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा हो, दूसरा आपका समानांतर हो और तीसरा समपाती। 3 कंडीशन दिया गया है। और जो प्रतिच्छेदी रेखा हो ये किसके तुलना में, तो 2x + 3y - 8 = 0। ये आपका दिया हुआ है समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। और इसी के रेस्पेक्ट में आपको x और y यानी कि वेरिएबल, 2 वेरिएबल में एक और समीकरण लिखना है, जो समीकरण लिखेंगे तो वो क्या करना चाहिए, इसे इंटरसेक्ट करना चाहिए, यानी कि प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या होता है कि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो। और यूनिक सॉल्यूशन होने का कंडीशन आपको पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं कि a1/a2 और b1/b2 ये कभी बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये कभी बराबर नहीं है तो इस स्थिति में क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो जो भी अब हम x y में समीकरण लिखेंगे वो a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 बराबर है 2 और b1 बराबर है 3 और c1 बराबर है -8। तो जो भी समीकरण लिखें तो यहाँ लिखते हैं उस तरह से, ताकि मतलब यहाँ लिख लेंगे कि फॉर इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेद करने के लिए a1/a2 और ये बराबर नहीं होता है b1/b2 का। तो इस तरह से ये रूल है प्रतिच्छेद करने का। तो देखिए इस समीकरण के रेस्पेक्ट में बहुत सारे समीकरण लिखा जा सकता है जो कि इस कंडीशन के फॉलो करे, यानी कि इंटरसेक्ट करे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो आंसर दिए वही बुक के में भी आंसर हो, यानी कि हजारों हजार इसका आंसर हो सकता है। अंतर केवल यही रहेगा कि जो भी आंसर होगा उसमें a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो सारे के सारे कंडीशन प्रतिच्छेदी रेखा वाला होगा। जैसे अगर ये 2x + 3y - 8 है तो हम लिख दिए 3x + 2y - 9 या +9 = 0। तो ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है। तो a2 बराबर हो गया 3 और b2 बराबर हो गया 2। तो यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं a1/a2, तो a1 क्या है 2 और a2 क्या है 3, तो 2/3 और b1/b2, तो b1 है आपका 3 और b2 है 2। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2/3 3/2, बस ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होता तो प्रतिच्छेदी नहीं होता। बराबर होने के केस में फिर 2 केस हो जाता है। फिर अगर c1/c2 बराबर हो गया तो समपाती और c1/c2 बराबर नहीं है तो समानांतर। आगे 2 कंडीशन वो भी हम अभी जानेंगे। तो अभी यहीं पे ये सीख गए कि प्रतिच्छेदी कहा तो a1/a2 b1/b2 अगर बराबर नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, एक इसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो ये जो समीकरण लिखें यानी कि a2 b2 c2, तो a1/a2 b1/b2 यहाँ पर दोनों में बराबर नहीं है, इसलिए ये जो रेखा है इस रेखा के प्रतिच्छेदी है। तो इस तरह से पहला कंडीशन क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन का, जिसमें समपाती कहा है। इसे मिटाते हैं। दूसरा इस प्रश्न का कंडीशन है समानांतर का। मतलब आपको क्या करना है कि ये जो समीकरण दे रखा है इसी के पैरेलल लाइन खींचना है। तो समानांतर होने के लिए केस क्या है, कंडीशन a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, और ये c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। ये सारे चीज़ आपको याद हो जाना चाहिए। पिछले वीडियो में आपको ये सारे चीज़ बताया जा चुका है। जो भी बच्चे अगर नहीं देखे हैं वो जाकर जरूर देख लें। और तीनों केस यानी कि हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर अगेन हम रिपीट कर दे रहे हैं। प्रतिच्छेदी होने के लिए a1/a2, ध्यान से आप सुने, प्रतिच्छेद होने के लिए इंटरसेक्टिंग के लिए यानी कि यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जबकि फॉर पैरेलल समानांतर के लिए a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 का बराबर नहीं होगा। और आपका तीसरा कंडीशन समपाती होने के लिए ये तीनों का तीनों बराबर होना चाहिए। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खैर अब बात करते हैं समानांतर का। तो आप वैसा समीकरण लिखें जो a1/a2 b1/b2 बराबर हो। तो एक और लिखते हैं
इसके रेस्पेक्ट में 10x प्लस 15y माइनस 6 बराबर 0। तो देखें ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1 बाई a2 यानी कि 2/10, यानी कि हम डायरेक्ट 1/5 लिख दिए, 2 से 10 कटेगा। b1 बाई b2 यहाँ 3/15 यानी कि 1/5, और c1/c2 तो ये -8/6 यानी कि 8/6, तो 2 चौका 8 2 तिहाई 6 4/3। तो आप देख रहे हैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं है, यानी कि इस कंडीशन के फॉलो किया ना, तो इस कंडीशन के फॉलो किया तो ये जो समीकरण लिखे ये आपका समानांतर का समीकरण हो गया, पैरेलल का। आपका बहुत सारा अलग अलग आंसर हो सकता है, बहुत सारा समीकरण, बस केवल चेक कर लेना है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर होना चाहिए और c1 बाई c2 बराबर नहीं है, तो इस केस में हम कहेंगे कि ये पैरेलल का कंडीशन है। तो आप इसे समझ चुके होंगे। अब चलिए थर्ड केस यानी कि संपाती का देखेंगे। और संपाती में क्या होता है, संपाती का अभी कंडीशन बताए हैं कि a1 बाई a2 बराबर होना चाहिए b1 बाई b2 के, और वो बराबर होना चाहिए c1 बाई c2 के। ये संपाती का केस देखते हैं। आपका समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये तो दिया हुआ है, यानी कि a1 बराबर 2 है, b1 बराबर 3 है, c1 बराबर -8 है। संपाती के लिए आपको एक और समीकरण लिखना है, तो देखें यानी कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 सब का सब बराबर होना चाहिए। तो एक लिखते हैं 6x 9y और 24 बराबर 0। तो ये आपका a2 बराबर हो गया 6, b2 बराबर हो गया 9 और c2 बराबर हो गया -24। अब प्रश्न को मिटाते हैं। तो यहां पर आप देखें a1 बाई a2 यानी कि 2/6 यानी कि 1/3, b1 बाई b2 यानी कि 3/9, तो 3/9 ये भी 1/3 हो गया, और c1 बाई c2 यानी कि 8 बटा -24 -8 बटा -24, तो ये भी आपका 1/3। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बाई b2 का, और ये भी बराबर है c1 बाई c2 का। तो इस स्थिति में आपका ये क्या किसका कंडीशन हो गया, संपाती का। एक चीज़ आपको और बता रहे हैं जो ट्रिक से आप बना सकते हैं, ये तो आपका बेसिक हुआ। ये सब करने के लिए आपको कैसे हम लिखेंगे तो ध्यान से समझेंगे, ये आप उच्च क्लास में जाएंगे तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। खैर हम आपको बताते हैं अभी। जैसे वहाँ था 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 ना, आपका ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको इस तरह से हल करना है। जैसे बोले कहाँ इसका समानांतर रेखा खींचना है, ध्यान से सीखेंगे इस बात को। इसके मतलब ये जो समीकरण दिया हुआ है आपसे दे देगा कि इसके 4 ऑप्शन दे देगा कि बताइए इसके समानांतर कौन है। तो आप a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 ये सब आप चेक नहीं करेंगे, वो तो सीख गए बेसिक चीज़। समानांतर के लिए ध्यान में रखेंगे कि x y के जो गुणांक है या तो सेम रहेगा या तो फिर उसके गुणज रहेगा। ध्यान से, या तो सेम रहेगा या तो उसके गुणज रहेगा। सेम रहेगा कहने का मतलब कि 2x प्लस 3y और यहाँ -8 के अलावा जे मन करे वो लिख दीजिए, -10 बराबर 0। तो यहाँ इस सेम हो गया। अब मल्टीपल कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे 2 × 10x, तो अगर इसमें 5 से गुना किए तो इसमें भी 5 से गुना होना चाहिए। तो 3 × 5 = 15y, यहाँ आप कुछ रहने दीजिए। यानी कि अगर इसमें 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12x और 76 18y और -8 बराबर या 9 बराबर 0। तो ये सारा का सारा ये क्या है, समानांतर है। तो समानांतर होने के लिए x और y का केवल गुणांक या तो सेम होना चाहिए या फिर उसके मल्टीपल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या था आपका, दूसरा कंडीशन ही था समानांतर। और संपाती के लिए तीनों बराबर होना चाहिए। तो या तो ये जिस अंक से गुना करेंगे उसमें तीनों में गुना करेंगे। जैसे अगर इसमें आप 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16x
8 3 की 24y, और अगर 8 से इसमें गुना किए तो 8 गुने 8 64। अगर ये 8 में 2 से इसमें दोनों में गुना करे, इसमें नहीं गुना करे तो वो पैरेलल हो जाएगा, लेकिन तीनों में गुना कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। 9 से गुना कर दीजिए तो 9 दूनी 18x और 9 तिया 27y और 9 8 72 बराबर 0। ये आपका समपाती हो गया। अगर 2 में गुना करके तीसरा में गुना नहीं करेंगे समान अंक से तो वो आपका समानांतर हो जाएगा। अगर तीनों में गुना कर दिए तो आपका समपाती हो जाएगा। आप बात को समझ रहे हैं। और अगर ये कंडीशन केवल नहीं है दोनों तो आपका प्रतिच्छेदी हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रिक से भी इसे समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाने में आप इस तरीका के यूज करेंगे, लेकिन अगर बेसिक सवाल आपको आया एग्जाम में तो आप इस तरीका के कभी यूज नहीं करेंगे। तो अब ये प्रश्न संख्या आपका 6 कंप्लीट हुआ। इसमें एनसीईआरटी का क्लास 10 का सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर और देख सकते हैं। आप अगला वीडियो आपको तुरंत फिर प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।